के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू डेवलप मोटर स्किल्स। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये मोटर स्किल्स क्या होते हैं। तो मोटर स्किल्स होता है जिसमें हमारे बच्चे की मसल मूवमेंट्स, मसल एक्शंस इन्वॉल्व होती है, बॉडी की मसल मूवमेंट्स। ओके, तो ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स से जैसे जैसे माइलस्टोन हम अचीव करते जाते हैं, बच्चा अचीव करते जाता है, उसके साथ ये स्किल्स, मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। अब क्या होता है कि किसी किसी बच्चों में ये नॉर्मली डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के साथ डेवलप होते हैं सारे स्किल, और हमें कहीं पे बहुत एफर्ट्स लेने पड़ते हैं मसल्स एक्शंस के लिए, मूवमेंट के लिए, एक्शंस के लिए। तो ये क्या होता है मोटर स्किल्स? तो मोटर स्किल्स होते हैं दो टाइप के, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। अब अगर ये यहाँ पे हमारा बच्चा बहुत अच्छे से एक्टिवली रिस्पॉन्स देता है या ये सब चीज़ें अच्छे से एक्वायर कर लेता है, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से रहेगा। क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ जैसे मैं इसमें से मसल मूवमेंट्स यानी इसमें हमारे शरीर के सारे अवयव इन्वॉल्व हैं। जैसे ये जो है, ये सब चीज़ें जो मोटर स्किल्स है, ये डेवलपमेंट हेड से लेके आपके निचले हिस्से तक, बॉडी के निचले हिस्से तक इसकी डेवलपमेंट होती जाती है। तो सबसे पहले हेड के मूवमेंट्स, आप देखो सबसे छोटा जब बच्चा होता है तो उसमें सबसे पहले हेड मूवमेंट होती है। बच्चा अपना सर हिलाता है, अब देखो इधर देखेगा उधर देखेगा, जैसे अगर कोई आवाज़ आती है तो आवाज़ को रिस्पॉन्स तो वो उतने छोटे इसमें बोल के नहीं दे सकता, तो वो हेड मूवमेंट करता है। फिर दूसरा, वो आँखों की भी उसकी हलचलें तो बहुत ज़्यादा बचपन से ही होती है। फिर टंग मूवमेंट्स, ये भी मोटर स्किल्स में आते हैं। टंग मूवमेंट, लिप मूवमेंट, नेक मूवमेंट। तो आप देखो जैसे जैसे बच्चा बढ़ते जाता है उसके बॉडी पार्ट्स ऊपर से लेके नीचे तक के ये मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। तो मैंने बोला कि जैसे पहले हेड मूवमेंट, फिर आइज़ मूवमेंट, फिर लिप मूवमेंट, टंग मूवमेंट, फिर आप देखो बच्चे की नेक आती है, तो जब नेक स्ट्रेट हो जाती है बच्चे की, तो उसके बाद शोल्डर मूवमेंट्स, देन हैंड मूवमेंट, देन फिंगर मूवमेंट्स, उसके बाद लेग मूवमेंट्स। तो ये सब आपके ये सब चीज़ें मोटर स्किल्स डेवलपमेंट में कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो और इसी हिसाब से बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स भी है। ठीक है ना, जैसे बच्चा रिस्पॉन्स करना आवाज़ को या किसी व्यक्ति के फेस को, फिर उसके बाद क्रॉलिंग करना, उसके बाद क्रॉलिंग के पहले जैसे बच्चा मुंह में उंगली चबाना या फिर कोई भी चीज़ को मुंह में डाल के उसको चबाने की कोशिश करना, फिर उसके बाद हैंड मूवमेंट्स, उसके बाद क्रॉलिंग करना, उसके बाद सीटिंग करने की कोशिश करना, बैठने की कोशिश करना, और उसके बाद चलने की मूवमेंट, चलना शुरू होता है। तो ये है सारे मोटर स्किल्स की, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी ये तो नॉर्मली चलता है सब चीज़ें, पर हम यहाँ पे फिर हमें स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो देखो कभी कभी किसी बच्चे की आप देखोगे तो उंगलियां हैं, जैसे कोई चीज़, छोटी चीज़ें होती है, छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो उठा नहीं पाते, वो उनको एक अच्छे से उनको उसका आइडिया नहीं आता कि इसका शेप कैसा है या फिर इसको कैसे उठाया जाए, तो वो उनकी उंगलियां एक अच्छे से मूव नहीं हो पाती। उसके वजह से वो पेंसिल नहीं पकड़ पाते, या फिर पेंसिल भी पकड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से लिखेंगे, या फिर पेंसिल को, छोटे ऑब्जेक्ट्स को हाथ में ही नहीं ले सकते। अगर कोई चीज़ उनको सॉर्ट आउट करने के लिए बोले तो उनको ऑब्जेक्ट का शेप या ये उसमें उनका जजमेंट नहीं होता। तो यहाँ पे फिर हमें स्पेसिफिकली ये चीज़ें मोटर स्किल्स डेवलपमेंट में ध्यान देना पड़ता है। तो विथ एज हमें ये बहुत फोकस करना पड़ेगा ये सब चीज़ों के ऊपर। तो मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी कि दो टाइप के स्किल्स हैं यहाँ पे मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। तो बच्चे में पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं और उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या हो गए? तो ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी सारी बिग मूवमेंट्स, बिग एक्शंस। ठीक है, जैसे आपको बताएंगे मैं कि ग्रॉस मोटर स्किल्स में जैसे लार्जर मूवमेंट्स यूर बॉडी मेक्स विथ हिज आर्म्स, जैसे आपकी बॉडी अपने हाथों से, अपने पैरों से जो मूवमेंट्स करती है, जो बड़ी मूवमेंट्स करती है, जो बड़ी एक्शंस करते हैं, हम उसे बोलेंगे ग्रॉस मोटर स्किल्स। अब इसमें क्या क्या आएगा इस ग्रॉस मोटर स्किल्स में? तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में सारी बिग मूवमेंट्स आएंगी, जैसे रनिंग,
जंपिंग, स्कीपिंग, बॉल खेलना, कैच बॉल खेलना, किक करना बॉल को, ऑब्जेक्ट्स को थ्रो करना, कैच करना। देन आप बोल सकते हो जैसे ट्रैम्पोलिन पे जंप करना, स्विमिंग एक्टिविटीज़ है। तो ये सब चीज़ें हम जैसे अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के ग्रॉस मोटर स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप हो, तो फिर आप यहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस करोगे। तो वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, ट्रैम्पोलिन पे जंपिंग, स्कीपिंग, देन throwing the ball, catching the ball, like टाइप की एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, देन हॉपस्कॉच, देन स्लाइडिंग, गार्डन की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, तो जो भी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है या फिर जो भी स्पोर्टी एक्टिविटीज़ होती है, वो सारी आप ग्रॉस मोटर स्किल्स में आती है। उससे आपके बिग जैसे आर्म्स है, आपके लेग्स है, इसके मसल्स बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ बच्चे में इसकी प्रैक्टिस लेना, ये एक्टिविटीज़ लेना इस बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके बच्चे का एक ओवरऑल मसल डेवलपमेंट होगा, एक ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट होगा, और उससे ये हेल्दी भी बहुत है। तो हमें ये ग्रॉस मोटर स्किल्स के ऊपर भी बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो जैसे कुछ बच्चे आप देखो कि वो अच्छे से चल नहीं पाते, उनके पैरों का मूवमेंट नॉर्मली एक विथ एज एक अच्छे से होना चाहिए, तो वो नहीं हो पाता। तो फिर हम यहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज़ लेंगे, तो हमें यहाँ पे बच्चों को जैसे वो बोलते हैं ऑब्स्टैकल रखे अपने बीच में, और अगर उसको क्रॉस करने के लिए ये एक अपनी एक्टिविटी ले ली, एक्सरसाइज ले, तो उससे फन विद एक्टिविटी भी हो जाएंगी, फन भी हो जाएगा और एक एक्टिविटी भी हो जाएंगी। तो ये ऐसे भी हम चीज़ें एक्टिविटीज़ के थ्रू भी ले सकते हैं, एक्सरसाइज के थ्रू ले सकते हैं ये सब चीज़ें। जैसे आप दौड़ लगा लो, रेस लगा लो, जैसे हम बचपन में लंगड़ी खेलते थे, तो वो खेल सकते हैं हम लोग। बहुत सारे अभी हम एक बहुत अच्छा सा बचपन हम लोगों ने भी हमारे एज में बिताया है, जहाँ पे एक बड़ा सा एक फैमिली रहता था, जिसमें बहुत सारे बच्चे रहते थे, और ना इस चीज़ों के ऊपर किसी को ध्यान देना पड़ता था, क्योंकि नॉर्मली बच्चे ये सब चीज़ें इतनी अच्छे से खेलते थे। जैसे मुझे मेरे बचपन में याद है कि मैं कितने देर तक वो क्या बोलते हैं उसको, विषामृत, खो खो, इतनी सारी गेम्स थी, हम लोग ये चीज़ें इतनी खेलते थे। हम लोग पेड़ के ऊपर चढ़ते थे, पेड़ पे खेलते थे। तो ये सब मोटर स्किल्स डेवलपमेंट में ही है, पर हम लोग अभी ये सब बचपन हम यहाँ पे अपने बच्चों को नहीं दे पाते, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है। पर ये सब जो बचपन में हम लोगों ने जो खेल खेले हैं, वो सब क्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट में आते हैं। तो अभी हम हमारे बच्चों को ये चीज़ें हमें स्पेसिफिकली सिखानी पड़ती है, क्योंकि बच्चे के मसल्स डेवलप नहीं होते। बच्चे सब टीवी या फिर मोबाइल खेलते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल खेलते रहते हैं, वीडियो गेम्स देखते रहते हैं। तो अभी स्पेशल बच्चों का तो ऐसे है कि उनको बहुत लेथार्जिक या फिर लेजीनेस होता है एक, जिससे वो या फिर उनको थकावट होती है बॉडी में एक, तो नहीं करना चाहते। उनके मसल्स डेवलपमेंट के लिए हमें ये चीज़ें फोर्सफुली करनी है। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई जो हम कर सकते हैं। तो सिंपली हम तो जैसे अभी कुछ बच्चों स्विमिंग अच्छा आ जाता है, तो स्विमिंग में भी बहुत मसल्स डेवलप होते हैं। अगर बच्चा स्विमिंग नहीं कर पा रहा है, तो आप जो भी पॉसिबल है, जैसे कैच बॉल बहुत अच्छी सी चीज़ है, आप दिन भर में उससे भी बहुत अच्छे से एक शेप का फीलिंग आता है कि बॉल, कभी आप उसमें भी नई नई चीज़ें डाल सकते हो, अलग अलग डिफरेंट शेप्स के बॉल लो। पहले थोड़ा देर बड़ा बॉल खेलो कैच के लिए, फिर छोटा बॉल कैच के लिए, फिर थोड़ा मीडियम साइज़ का बॉल कैच के लिए, फिर एक हाथ से कैच करना, फिर दो हाथ से कैच करना, फिर दो हाथ से कैच करना, ऐसे, या फिर जंप मार के कैच करना। सो आप उसमें भी इतनी वेराइटीज़ डाल सकते हो कि जिससे बच्चा ये सिंपल गेम नॉर्मली एंजॉय करे। और हमें उनके साथ खेलना है पहली बात तो, कि जब हम खेलेंगे तो बच्चा बहुत एंजॉय करेगा। और आप उसके एज के और किसी बच्चों को भी थोड़ा रिक्वेस्ट करो उनके साथ खेलने के लिए, तो वो बहुत एंजॉय करते हैं। रनिंग, किकिंग, किक द बॉल, या फिर अभी बहुत फुटबॉल बहुत इन तक आप नहीं खेल पाते हो, फिर भी आप एक सिंपल बॉल को दीवार से आप किक करो, दीवार को मारो, किक करो, दीवार को मारो। ऐसे भी सिंपल गेम होते हैं जो आप आपके घर में खेल सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है मैंने बताई आपको, ये सब ग्रॉस मोटर स्किल्स में आती है, जिसमें बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ भी आएंगी, इंडोर गेम्स आएंगे बहुत सारे, तो जिसमें हम हमारे आर्म्स, लेग्स, बिग मसल्स को
डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं। आप में जितनी क्रिएटिविटी हो आप उतने सारे गेम खुद अपने बच्चे के लिए डिज़ाइन कर सकते हो यहाँ पे। तो ये स्किल डेवलप होना बहुत ज़रूरी बात है। तो ये पहले डेवलप होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फाइन मोटर स्किल्स की। अब फाइन मोटर स्किल्स में क्या आता है, तो देखो स्मॉलर मसल्स, स्मॉलर एक्शंस जिसमें इन्वॉल्व होती है, जैसे कोई चीज़ को पिक करना, किसी चीज़ को उठाना, फिक्स करना, फिक्सिंग द एलिमेंट्स, फिक्सिंग द थिंग्स, कीपिंग द थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस, राइटिंग, ये सब चीज़ें इसमें आती है, जिसमें थंब, फिंगर्स, इन स्मॉलर बॉडी पार्ट का उसमें रोल आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये स्किल डेवलप नहीं हुआ तो बच्चा लिख नहीं पाता या फिर कोई चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को उठा नहीं पाता। तो अब देखो हर एक बच्चे का लिखने का स्टाइल बहुत अलग होता है, पेंसिल पकड़ने का स्टाइल बहुत अलग होता है। तो कुछ बच्चे नॉर्मली देख के सीख लेते हैं, हमें हमारे स्पेशल बच्चों को ये चीज़ें सिखानी पड़ती है। तो फाइन मोटर स्किल्स में आप कौन सी एक्टिविटीज़ ले सकते हो, तो इसमें भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। आप देखो जैसे आप इसमें, हाँ, सबसे पहले तो सिंपल सा गेम आप इसमें क्या ट्राई कर सकते हो कि कोई भी ऐसे डिफरेंट टाइप्स के शेप्स अगर हम बच्चे को देते हो तो उनको शेप्स आइडेंटिफिकेशन का भी स्किल डेवलप हो जाता है। फिर उनको वो शेप्स पिक करना, बॉक्स में डालना, खिलौने उठा के बॉक्स में डाल के भर के रखना, तो ये चीज़ें। देन एक बहुत अच्छा दूसरी एक्टिविटी है कि सीविंग द प्लास्टिक बीड्स मिलते हैं बहुत सारे। अब इतने छोटे बच्चों को तो हम सीविंग वाला एक्टिविटी नहीं दे सकते क्योंकि उसमें नीडल्स वगैरह होता है। तो प्लास्टिक बीड्स सीव करने का एक बहुत अच्छे से गेम है, जिसमें प्लास्टिक बीड्स आप इसमें डाल सकते हो धागे में, बहुत अच्छे से कर सकते हैं बच्चे। तो वो एक अच्छा सा गेम है जिसमें उठाना और फिर सीविंग करना, ये एक अच्छी एक्टिविटी आ जाती है। उससे फिंगर मूवमेंट्स बहुत अच्छे से होते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा गेम आता है। उसके बाद पेंटिंग, आप बच्चों को जैसे ब्रश पकड़ के एक सिंपल, बहुत ज़बरदस्त आर्ट तो नहीं बट सिंपली ब्रश उठा के कलरिंग करने के लिए बोलना, क्रेयॉन्स पकड़ के कलरिंग करने के लिए बोलना सॉरी, ये चीज़ें कर सकते हैं। पोरिंग द वाटर, जैसे एक इसमें आपने बच्चे को पानी दे दिया, उसको बोलना कि पोर करके दूसरे ग्लास में डाले, तो ये पोरिंग वाली एक्टिविटी। देन जिप ऊपर नीचे करना, किसी भी बड़े जैकेट का जिप ऊपर करना नीचे करना, तो उससे भी देखो जिसमें फिंगर इन्वॉल्व है ऐसी एक्टिविटीज़ आप ले सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि सीविंग द प्लास्टिक बेड्स, जिप, प्लेइंग लाइक वर्क विद अ zipper, then picking small objects, then उनको जगह पे रखना, then placing the alphabets games, like placing the things at their place. then हम इसमें एक आपको बहुत अच्छा एक्टिविटी बताना चाहूँगी जिसमें जैसे सीड्स को आपने जैसे राइस के ये ले लिए, सीड्स ले लिए, ग्रेन्स ले लिए, और अलग अलग टाइप के जो भी आपके घर में अवेलेबल हो ऐसे ग्रेन्स ले लिए, मिक्स कर दिए और उनको बोला कि इसको आप थोड़ा सा आप थोड़े बड़े शेप का ले लीजिए, क्योंकि राइस बहुत छोटा है, तो आप दाल ले लीजिए अलग अलग टाइप की, 2 टाइप की दाल, एक टाइप दाल ले लिया और एक गेहूँ ले लिया, समझ लो आपने। उनको बोला कि आप इसको अलग करो 2 कटोरियों में। अब देखो बच्चा अकेला तो ये चीज़ नहीं करेगा, क्योंकि उनको बड़ा बोरिंग लगेगा ये चीज़ करने के लिए, उनको लगेगा ये क्या पनिशमेंट दे दिया। यू हैव टू प्ले विद दैम। जैसे आपको रेस लगानी है कि जो सबसे पहले ये चीज़ करेगा, जिसका सबसे पहले बाउल फिल होगा उसको ये मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा, या फिर उतने देर उसको मोबाइल गेम खेलने के लिए मिलेगा। तो आपको ऐसे रिवॉर्ड्स भी दे दिया बच्चे को, बच्चा खेल रहा है, नहीं ऐसे नहीं होगा, खेलेगा भी नहीं वो, क्यों, पनिशमेंट है क्या यार। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको उनके साथ खेलना है, थोड़ा सा उसको अच्छे से फ़नी बनाना है। आपको क्या करना है कि उसको रिवॉर्ड्स देना है, रिवॉर्ड्स दे के, या फिर आप वही नॉर्मल बच्चों को भी ले लो, भाई बहन कज़िन, उनको भी बोलो कि प्लीज़ स्पेयर सम टाइम विथ अस, एंड देन रिवार्ड्स रखो गेम्स में, और जो जीतेगा उसको ये चॉकलेट है या फिर वीडियो गेम खेलने के लिए दे रहा है, जो भी अच्छी चीज़ है वो। तो ऐसे ये गेम उससे बहुत ही अच्छे से मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। या फिर अगर आपके पास स्ट्रॉ है तो स्ट्रॉ से जैसे बबल्स, ये थर्माकोल के बोल्स होते बड़े बड़े, अगर आपको वो मिल जाते हैं तो आप स्ट्रॉ से वो बोल्स एक थोड़ा सा
आपने खेला होगा वो, तो आपने वो स्ट्रॉ से हवा लेके अंदर आप वो बॉल्स उठाइए, दूसरे बाउल में डालिए। तो ये भी बहुत अच्छा गेम है, सिंपल, हमें कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये सिंपल गेम घर में बना सकते हो आप। तो ये भी एक है। देन ड्रॉपर एक्टिविटी, जैसे आप वो होता है ना साई पेन में हम साई भरते हैं, उसके लिए ड्रॉपर आता है। हम पहले जो इंक पेन थे तो उसमें ड्रॉपर आता था, अभी मेडिसिन के साथ भी ड्रॉपर आता है। तो आप ड्रॉपर, एक बाउल में पानी ले लो, थोड़ा सा कलरफुल करो उसको, दूसरे बाउल में एम्प्टी बाउल लीजिए, फिर बच्चे को बोलिए कि ड्रॉपर से पानी उठा के इधर डालिए। अब ये भी हर चीज़ में आपको बच्चे के साथ खेलना है, अदरवाइज़ उसको पनिशमेंट लगेगा। तो ड्रॉपर से देखो फिंगर मूवमेंट होता है, आप ड्रॉपर से पानी उठाएगा, ड्रॉपर से यहाँ पर डालेगा, फिंगर मूवमेंट हो गई। तो ये बहुत अच्छे गेम्स हैं। आप उससे उनका फोकस भी, उनका अटेंशन स्पैन, उनका बैठने का उतने देर तक एंगेज होने का, या फिर क्या हो रहा है नया सीखने का एक इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है। ये चीज़ें आपने करनी है। देन स्टैकिंग द ब्लॉक्स, तो ये जो ब्लॉक एक्टिविटी होती है ना, ब्लॉक से होम बनाना या फिर कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाना, तो ये आपको थोड़े से टॉयज़ ख़रीदने पड़ेंगे। टॉयज़ ख़रीद के वो उनसे अच्छे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, फिर फिक्स करते हैं, फिर उसको खोलना, ये सब चीज़ें से बहुत अच्छे से फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट के लिए। मैंने आपको पहले ही बोला, अगर आप ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप खुद ही ये चीज़ें, ऐसे गेम्स डेवलप कर सकते हो घर में। अब अगर आपके पास नहीं है ब्लॉक्स के गेम्स, तो आप क्या कर सकते हो, देखो सिंपल, आपके घर में बहुत सारी कंटेनर्स होंगे, फूड कंटेनर सबके घर में होता है। तो कोई किसी भी साइज़ के दे दो, वो बच्चे को दे दो, और उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट डाल दो जिससे आवाज़ होगी, फिर बच्चे को बोलो इसको खोलो करके। तो दैट ओपनिंग ऑफ द लिड, ढक्कन खोलना, तो ये भी तो एक वैसे ही हो गया ना, ब्लॉक स्टैकिंग द ब्लॉक वाला एक्टिविटी। आप उनको जो भी घर में जो चीज़ें अवेलेबल है वो दीजिए, उससे भी बच्चे के हाथ मोटर स्किल्स और बहुत अच्छे से डेवलप हो सकते हैं। हर चीज़ में हमें, अगर हम ऐसा बोलेंगे कि अरे हमारे पास हम इतना एफर्ट नहीं कर सकते, तो यू हैव टू यूज़ थिंग्स विच इज़ अवेलेबल एट योर होम। सो यूज़ दिस फूड कंटेनर के लीड्स ओपन करना, खोलना, उनको फिर से लगाना, या फिर एक फूड कंटेनर बड़े साइज़ का हो तो उसके अंदर छोटे वाले कंटेनर्स भरना, फिर लीड्स लगाना। बहुत अच्छे गेम्स है ये। अगर आप किचन में काम कर रहे हो तो बच्चे को भी किचन में लेके जाइए अपने साथ, उनको बोलिए कि मुझे ये बर्तन दो, मुझे वो बर्तन दो, गिरा हुआ अगर कुछ गिर गया नीचे तो उनको बोलो कि मुझे उठा के दीजिए। सो दैट वे चीज़ों को उठाना, ये भी तो एक बहुत बड़ी फाइन मोटर स्किल्स इसमें है। तो आपका बच्चा भी एंगेज रहेगा उतनी देर तक, और आप भी अपना काम बहुत अच्छे से कर सकोगे। कोई गिल्ट नहीं रहेगा कि मैंने बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ये एक चीज़ है। अगर आप रोटी बना रहे हो तो एक छोटा सा तो उसको दे दो और बोलो कि इससे मुझे दे दो हाथ में, देखो क्या होता है। आपको ध्यान देना है, पर थोड़ा सा सेफ्टी मेजर्स रखिए। तो जो भी चीज़ें घर में अवेलेबल होती है वो हम उससे भी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो क्ले एक्टिविटीज़, और एक बहुत अच्छा, अगर थोड़ा बच्चा बड़ा जैसे बड़ा होता है तो एक प्लास्टिक की भी सीजर्स मिलती है जो बिल्कुल भी अपायकारक नहीं है, यानी जिससे कोई कट नहीं हुआ। ऐसी प्लास्टिक सीजर्स मिलती है, सस्ती मिल जाती है बहुत आपको। प्लास्टिक सीजर्स से आप, जैसे न्यूज़पेपर में बड़े बड़े शेप्स अगर दिख रहे हैं आपको, बड़ा सा स्क्वायर जिसके अंदर किसी फ़ोटोज़ है या फिर ट्रायंगल वाले शेप्स है ऐसे, तो आप उसको बड़े से मार्कर पेन से उसको अच्छे से बॉर्डर कर दो और बच्चे को बोलो कि ये काट के दीजिए मुझे। तो वैसे सीजर्स देखो सीज़र वाली मोमेंट बहुत ही अच्छी है। देखिए ऐसे जिससे प्रेशर भी आता है, शेप का भी एक आपको ये समझ में आ जाता है कि स्क्वायर काटना है या ट्रायंगल काटना है। ऐसे आप सर्कल वगैरह मत लीजिए, सिंपल जिसमें लाइंस है ऐसे शेप लीजिए। तो पहले स्क्वायर से स्टार्ट कीजिए, स्क्वायर, ट्रायंगल, फिर पेंटागन वगैरह वगैरह, फिर थोड़ा स्किल्स, थोड़े लेवल्स उसके बढ़ाते जाइए। तो उस कटिंग द शेप्स बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इससे कॉग्निटिव स्किल्स भी डेवलप होते हैं, क्योंकि शेप कौन सा है, किस डायरेक्शन से जाना है। देखो इसमें बहुत सारी सोच भी इन्वॉल्व है ना, तो वो भी बच्चा सीखता है। तो ये ऐसी बहुत सारी हम चीज़ें खेल सकते हैं बच्चों के साथ। ये सब आपका आएगा इसमें फाइन मोटर स्किल्स में। तो ओके, सो दीज आर फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स की इतनी एक्टिविटीज़ हम हमारे घर के जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं उससे हम ये सब कर सकते हैं।
देन कुछ एक्टिविटीज़, कुछ गेम्स हम ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया राइस रेस का, जिसमें हम सीड्स को अलग करने वाला गेम 4-5 लोग लेके बैठ एक साथ खेल रहे हैं तो बच्चा भी एंजॉय करेगा। दूसरा हाइड एंड सीक। अब देखो हाइड एंड सीक कितना अच्छा गेम है कि आप हाइड एंड सीक में कैसे आपको आप छुपो और बच्चे को ढूंढने के लिए बोलो, वो तो ठीक है, बट एक अलग से मैं आपको बताती हूँ कि जो बच्चे के फेवरेट टॉय है आप उसको छुपा दीजिए और उसको बोलिए कि आप इसको ढूंढ के निकालो। अरे कहाँ गया आपका टेडी बेयर, ढूंढो। और फिर बच्चा उसको ढूंढेगा। फिर आप बोलो कि सोफ़ा के नीचे, इसके नीचे। अब उसको क्या समझ में आ रहा है उसका ज़्यादा सोचो मत, पर आप उसको डायरेक्शंस क्लूज़ दो। उससे भी क्या होगा कि पहले धीरे, अब अगर आप ये गेम कंटिन्यूशन में खेलते तो उसको ऑब्जेक्ट्स भी पता चलेंगे, नीचे, ऊपर, पीछे, आगे, ऐसे भी चीज़ें को, ये भी आगे क्या होता है, पीछे क्या होता है, ये भी समझ में आएगा। बच्चे ध्यान में रखते हैं, पर आपको कंटिन्यूशनली कंसिस्टेंटली चीज़ें खेलना है। फिर उसके बाद आप क्या करो, पहले तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे रखो जहाँ पे आपने बोला था। जब आपको लगेगा कि चलो अभी इसमें आपको सक्सेस आ गया कि सोफ़ा के ऊपर रखा है, सोफ़ा के नीचे रखा है, सोफ़ा के पीछे रखा है, बेड के ऊपर रखा है, इन दैट वे, ऊपर नीचे आगे पीछे, ये अगर हो गया तो उसके बाद एक अच्छी सी चीज़ आप क्या कर सकते हो कि उस चीज़ पे ऑब्जेक्ट मत रखो, आप बोलो सोफ़ा के नीचे। फिर बच्चा वहाँ पे जाएगा, देखेगा, उसको बोलेगा नहीं है। कभी कभी रखो तो हाँ, यानी हाँ और नहीं, यस और नो का भी कंसेप्ट हमें यहाँ पे बच्चे को सिखाने के लिए ये बहुत अच्छा गेम है। सो आप ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ ले सकते हो। इससे तो कॉग्निटिव स्किल डेवलपमेंट भी आता है, इसमें आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स भी आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा गेम है जो आपको खेल सकते हो। जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो ऐसी चीज़ें आप ऐसे खुद ही बहुत सारे गेम्स ढूंढ के निकालिए और बच्चे के साथ खेलिए। तो मैं यहाँ पे अपना सेशन समाप्त करना चाहूँगी। और तो मैंने आज के सेशन में आपको बताया कि मोटर स्किल्स क्या होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स। मैंने ग्रॉस मोटर स्किल्स में आपको एक्टिविटीज़ बताई जो जिसमें आपको बताया मैंने कि रनिंग, स्कीपिंग, जंपिंग, बॉलिंग, ट्रैम्पोलिन पे जंप करना, हॉपस्कॉच, डांसिंग, ऑब्स्टैकल क्रॉसिंग, स्विमिंग, थ्रोइंग, कैचिंग, किकिंग, देन स्लाइडिंग, आउटडोर एक्टिविटीज़, इंडोर एक्टिविटीज़ जिसमें आर्म्स और लेग्स इसकी मसल्स इन्वॉल्व हो। और मैंने आपको फाइन मोटर स्किल्स के अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ बताई, जैसे मैंने बताया आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग द लिड्स ऑफ द जार ऑफ द फूड कंटेनर्स, देन प्ले, पेंटिंग, देन से चीज़ों को अलग करना, सीड्स को अलग करना, ग्रेन्स को अलग करना, बहुत सारे गेम्स बताए मैंने यहाँ पे आपको, पिकिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, देन अपने खिलौने जगह पे रखना। तो जहाँ पे भी फिंगर मूवमेंट्स इन्वॉल्व हो, थंब की इन्वॉल्वमेंट हो, तो ये सब चीज़ें आएंगी आपके फाइन मोटर स्किल्स में। गेम्स में मैंने आपको बताया कि ये जो मैंने चीज़ों को छुपाना और बात पूछना कि कहाँ है, ये हर एक चीज़ में आपको ऐसे फन इंटरेस्ट क्रिएट करना है और हर बार कुछ नई चीज़ उसमें डालना है। तो हर बार बच्चे को इंटरेस्ट आएगा ना, तो वही हो जाएगा। तो बच्चे को बिल्कुल भी, देखो बच्चे को हमें पनिशमेंट टाइप कोई सिखाना नहीं है, हमें ये बोलना है कि हाँ मैं भी खेल रही हूँ तुम्हारे साथ, या फिर और किसी को भी आपको वहाँ पे इन्वॉल्व करना है। यहाँ पे आपको बच्चे को रिवॉर्ड्स देना है जब वो बच्चा जीतता है, और इसको एक अच्छे से फ़न एक्टिविटी बनानी है सब चीज़ों को। तो यहाँ पे मैं अपने आज के सेशन को एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको और कोई चीज़ पे, और अगर आपको और कोई क्वेरीज़ हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड, बाय।